नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा प्रदेश मंत्री ने मऊगंज जिले के लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान। विंध्य में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी सरयू प्रसाद वैद्य सहित राधेश्याम द्विवेदी, मोतीलाल मिश्रा व बसंत दुबे का हुआ सम्मान। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने किया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवी से आए लोकतंत्र सेनानी बसंत दुबे रहे, जबकि सफल संचालन हनुमान मंडल अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने किया तथा आभार प्रदर्शन कार्यक्रम संयोजक जिला मंत्री सरिता सिंह ने किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। आदरणीय पांडे जी, आज आपातकाल का 50वां या 50वीं वर्षगांठ है और आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हनुमाना में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काला दिवस यानी 50वीं वर्षगांठ आपातकाल की और मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे बीच में मीसाबंदी बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सरयू प्रसाद वैद्य जी, हमारे राधेश्याम जी, मोतीलाल जी मीसाबंदी, अन्य सभी कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय पत्रकार बंधुओं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 25 जून यानी आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 की काली रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया। कारण क्या था? उनका पार्लियामेंट सीट रायबरेली भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव जीती, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उसको निरस्त किया, लेकिन वो रुकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद में तो आप रह सकती, लेकिन पावर आपके पास नहीं रहेगा। तो पावर इंदिरा गांधी को कैसे मिले? तब उन्होंने भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के बाद 1 लाख लोगों को, सारी विपक्षी पार्टियों के 1 लाख लोगों को जेल की सलाखों पर डाला। इतना ही नहीं, रात को जो प्रेस के ऑफिस थे उनकी लाइट काटी, 7000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया और उसी बीच आपने देखा कि 21 महीने के अंदर ही नसबंदी के तहत 1 करोड़ लोगों की नसबंदी कराई। यानी वो जो भयावह दृश्य था वो सब सारा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है और ये संविधान की दुहाई देते हैं। इनके ही वंशज के लोग, आज कांग्रेस के पार्टी उन्हीं के होते आज संसद के अंदर लाल डायरी संविधान के लेकर के हाथ में लहराते हैं और कहते हैं कि बड़ी संविधान की दुहाई देकर के संविधान के रक्षक, संविधान के रक्षक। इनके पूर्वजों ने संविधान का गला घोटा हो, लोकतंत्र की हत्या की हो, आज वो संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं। अगर सच में संविधान की रक्षा कोई कर रहा है, एकमात्र नेता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने संविधान को सबका अधिकार देने का काम किया है, धारा 370 समाप्त करके संविधान की रक्षा की है, आज भारत का विलय किया है। इसलिए आज हम सब लोग आज मीसाबंदियां का यहाँ पर हनुमाना में सम्मान भी किए हैं और इस जो काला दिवस को हम लोग मना रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इसको जाने, इस कांग्रेस के काले कारनामे को जाने कि कांग्रेस ने कितना कितना अत्याचार किया भारत के अंदर, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आज इस पत्रकार वार्ता में इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रदेश स्तर पर लोकतंत्र प्रहरी की स्थापना की गई है और तमाम कार्य भी चल रहे हैं। इस जिले में क्या कुछ कार्य है या संभाग में? निश्चित रूप से मीसाबंदियों का एक संगठन है और स्वाभाविक है इनकी उम्र धीरे धीरे घट रही है, तो मीसाबंदी के संगठन में जो लोग वो भी घट रहे हैं, तो इसकी चर्चा कौन करेगा? तो अगर मीसाबंदी की मृत्यु हो गई है तो उनके घर में जो उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो मीसाबंदी प्रहरी के रूप में काम करेंगे और इस विषय को निश्चित रूप से आगे तक नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी यह मीसाबंदी का आपातकाल का इमरजेंसी की चर्चा निरंतर ये जारी करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। राजन जी, आपके अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ, क्या करना चाहेंगे? सभी हमारे माननीय प्रदेश मंत्री जी ने रखा है आपके लिए। देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास के लिए काला दिन है।
कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्व लोकतंत्र का गला घोटा था और लोकतंत्र की हत्या की थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जिलों में एक साथ लोकतंत्र के काले कानून, लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी उसके खिलाफ आज ये संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह है। आदरणीय बाबूजी, आप विंध्य जनसंघ के संस्थापक हैं और लोकतंत्र सेनानी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी पार्टी के सांघिक क्षेत्रों से आए हुए पदाधिकारी गण, हमारी बहनें और बच्चे, हमारे भाई बच्चों जो भी आए हुए हैं वो ये सीख ले जाएं कि आज नरेंद्र मोदी जो एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दूरदृष्टा को साक्षात्कार करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत और भारतीयता के अनुसार चल रहे हैं। और लगता है नजदीक ही, जैसा कि जनसंघ के जमाने में नारा लगता था, कौन करेगा देश अखंड, भारतीय जनसंघ का बहुत दृष्टिगोचर हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं सबसे निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि घर में जा करके ऐसा ही कर्म करें जो एकात्म मानववाद की प्रणेता साक्षात करने के लिए नरेंद्र मोदी लगे हैं, जो अपना वह काली हाथ न आवे और यह हिंदू राष्ट्र की घोषणा अत्यंत नजदीक में होने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहें। निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में केवल जैसे माननीय कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होना दिख रहा है, उसके कारण से माननीय इंदिरा गांधी के या उनके जितने भी नेतृत्व हुए उनके काली कारनामों के कारण से वह ऐसा दिन देखने को न मिले। केवल भारतीय जनता पार्टी का ही संविधान है। इसी शब्दों के साथ मैं सबसे आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।